देश की राजधानी दिल्ली में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसके लिए सभी सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। लेकिन देखिए, दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी में अरविंद केजरीवाल फिलहाल बीजेपी कांग्रेस को अपनी चाल से पीछे छोड़ते हुए दिख रहे हैं, यानी कि दोनों को पछाड़ते हुए दिख रहे हैं। वहीं बीजेपी, जो इस बार पूरी आश्वस्त है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल की आपको जबरदस्त टक्कर देगी, खुद ही फंसी हुई दिख रही है। आखिर ऐसा क्यों है? बीजेपी कहां पर फंस गई है और केजरीवाल ने कैसे सारी अड़चनों के बीच वो फैसला पहले कर लिया जो बीजेपी पर भारी पड़ सकता है, वो भी आपको बताएंगे। असल में फरवरी में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार की 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका फायदा उन्हें जरूर मिलेगा और वो विधानसभा में ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। वहीं बीजेपी के कुछ नेता तो सरकार बनाने के दावे भी कर रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई का सबसे पहला कदम है प्रत्याशियों का चयन, जिसमें आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली है और उसके प्रत्याशी अभी से जनता के बीच पहुंचने लगे हैं। लेकिन बीजेपी अभी इसी पर अटकी है कि प्रत्याशी कौन होगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव के मद्देनजर बाकी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया। वहीं दिल्ली विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल यानी कि बीजेपी अभी तक उम्मीदवारों के चयन में ही फंसी हुई है, यानी कि नाम ही नहीं तय हो पाए हैं। टिकट जारी करना तो दूर की बात है, बीजेपी टिकटों के मामले में फैसला तक नहीं ले पाई है, जबकि आम आदमी पार्टी की आखिरी सूची के साथ ही 38 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, यानी कि अब कुल 70 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के जनता के बीच में है, जनता के बीच में जा रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने इस रणनीति को ध्यान में रखा कि जितनी जल्दी प्रत्याशी तय हो जाएंगे उतनी जल्दी वो जनता के बीच जाकर अपनी बात जनता को समझा पाएंगे, पार्टी का एजेंडा बेहतर तरीके से लोगों को समझा पाएंगे और जब तक दूसरे दल मैदान में उतरेंगे तब तक आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लोगों के बीच अपनी बढ़त बना चुके होंगे। आम आदमी पार्टी एक रणनीति के तहत अलग से पार्टी के वॉलंटियर्स की टीम को भी लगाकर प्रचार कर रही है, जिसके तहत अरविंद केजरीवाल की रेवड़ियों पर चर्चा हो रही है, अलग अलग बैठकें की जा रही हैं और हजारों बैठकें करने का प्लान है। और इसी बीच केजरीवाल ने एक और बड़ा दांव चल दिया है और वो है संजीवनी योजना का। केजरीवाल दिल्ली वालों के लिए संजीवनी स्कीम लेकर आए हैं, जिसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों का मुफ्त इलाज होगा। अब आपकी ये कोशिश चुनाव में कितना काम करेगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन बीजेपी के लिए केजरीवाल की योजना बड़ी चुनौती जरूर बन सकती है। इस योजना को लॉन्च करते हुए केजरीवाल ने क्या कहा वो भी सुनिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे 100 बीमारियां आदमी को आके घेर लेती हैं। सबसे बड़ी चिंता आदमी की होती है, मैं इलाज कैसे कराऊंगा। कई ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अच्छे खासे परिवारों से आते हैं, लेकिन उनके बच्चे उनका ख्याल नहीं रखते। बुढ़ापे में मैंने अच्छे अच्छे परिवारों के माँ बाप को, बुजुर्गों को तड़पते देखा है। माँ बाप को उनके बच्चों ने छोड़ दिया ऐसे ही। लेकिन आप चिंता मत करना, आपका ये बेटा अभी जिंदा है। रामायण में एक कहानी पढ़ते हैं ना, जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेके आए थे। तो आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। वो चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहें, चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहें, उनका पूरा इलाज फ्री कराया जाएगा। इसमें कोई बीपीएल, एपीएल, टीपीएल, आरपीएल कोई लिमिट नहीं होगी। सबका इलाज, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज मुफ्त कराया जाएगा और कोई अपर लिमिट नहीं होगी। आप जितना आपका बीमारी पे खर्चा आएगा उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। अब एक तरफ केजरीवाल लगातार दिल्ली में फिर से अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए रोज अलग अलग प्लान लेकर सामने आ रहे हैं, वहीं बीजेपी अभी नाम ही तय करने में लगी हुई है। आपको बता दें कि 2013 और 2015 के मुकाबले आम आदमी पार्टी ने काफी पहले ही अपने प्रत्याशी इस बार घोषित करके चुनावी मैदान में उतार दिए और चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। इस कदम का जनता के बीच क्या असर होता है ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन नैरेटिव बनाने का मौका आपने पहले ही थाम लिया है। हालांकि बीजेपी भी इस बार नई रणनीति पर काम कर रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही दिल्ली में भी बीजेपी कई बड़े चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी में है।
चर्चा में कई चेहरे हैं, जिनमें कई पूर्व सांसद भी हैं, लेकिन फाइनल नाम बीजेपी अभी तक सामने नहीं ला पाई है। आपको बता दें, पिछले 26 सालों से दिल्ली में सत्ता से बाहर है बीजेपी, और ऐसे में इस बार के हालात बीजेपी के लिए थोड़े अनुकूल लग रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में 10 साल से है, और ऐसे में पार्टी के लिए सत्ता विरोधी लहर भी है, जिसका दावा बीजेपी खुद कर रही है। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी अभी तक नाम फाइनल करने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाई है। इसकी वजह एक सीट पर कई दावेदारों का होना भी बताया जा रहा है। साथ ही कई दलों से जो नेता पार्टी में शामिल हुए हैं, वो भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। ये भी एक चुनौती है। इन सब के बीच बीजेपी को रास्ता निकालना है, जिस वजह से बीजेपी दिल्ली चुनाव को लेकर फिलहाल फंसी हुई दिख रही है। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव के इतने पहले प्रत्याशी घोषित करने का फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा, या बीजेपी की लिस्ट से कोई कमाल होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी जरूर आगे दिख रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।